आपने जिस व्यक्ति से प्यार किया उसी ने आपको धोखा दिया। कुछ चीजें जो आपको दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया हूँ मैं, सामने वाला जहाँ जाना है जाए, काशी करे अपने जीवन की। यदि आप चाहते हैं बाहर निकलना तो एकमेव उपाय है आपके पास कि आप अपने आप के वाइब्रेशंस को हाई कर लीजिए। यदि कोई सोच रहा था कि उनके प्यार के लाइफ में नई बिगिनिंग हो तो होने जा रही है भाई। खामोशियां गुनगुनाने लगी। आपके जीवन में तूफान, उनके भी जीवन में तूफान। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स पढ़कर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो थैंक यू सो मच कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है ताकि मैं यूनिवर्स की एनर्जी आप तक पहुंचा सकूं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, मैं यूनिवर्स की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना कि मैं उनके मैसेजेस आप तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। ये जेंडर बेस्ड या राशि बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो सोल का कोई भी जेंडर, कोई भी कास्ट, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर, कोई चीज मैटर नहीं करती, ना सोल की कोई एज होती है। तो एजलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़ोडिएक साइन भी मैटर नहीं करती है। अगर कुछ हाईलाइटेड चीजें दिखेगी तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन बाकी चीजों को सबको अवॉइड करिएगा। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग आपको ढूंढते ढूंढते आ गई तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, आपका प्रारब्ध आपसे रेजोनेट करता है, या आपको लगता है कि आपके इंट्यूशंस अगर आपको गाइड करते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को, किसी भी जैसे आपका जॉब हो गया, कोई भी चीज हो गई, कोई आपकी हॉबी हो गई, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप माइंड में सोच सकते हैं। जैसे प्यार जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति से हो, किसी किसी को प्यार किताबों से होता है, किसी किसी को प्यार अपनी कला से होता है, किसी किसी को प्यार अपने काम से होता है। तो हर एक के लिए प्यार की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है। आप अपने प्यार के हिसाब से सोचिएगा अगर मैंने प्यार ये वर्ड यूज किया तो। बाकी जनरली सभी के लिए रीडिंग है। कल की रीडिंग जो थी वो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, हमारे सोलमेट्स, और बाकी हमारे जो स्पिरिचुअल पर्सन्स है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है या लव जर्नी में, डिवाइन जर्नी में है, उनके लिए थी। लेकिन आज की रीडिंग कॉमन सबके लिए है। अगर ये रीडिंग में ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के लिए कुछ आता है तो मैं जरूर बताऊंगी, और आ ही रहता है, वो अपने आप हो जाता है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, है ना। तो वो तो हमें कार्ड्स निकलने के बाद अभी पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। तो अपने अपने दिल को थाम कर रखिए, और जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सके, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं, और कोई ना कोई धागा हमसे जुड़ सके, और यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो आपको मिल सके। ठीक है, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना, 6 ऑफ ये किसकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी है? आई एम सो सॉरी, 3 कार्ड्स आए हैं, एक कार्ड गिर गया था। ठीक है, तो भाई आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ दिया, या जहाँ कहीं भी आपने किया काम वहां बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपकी किसी ने कदर नहीं की, या आपको जो मिलना चाहिए उसका आउटपुट आपको नहीं मिला, या आपको आपके जैसे अभी अलग अलग ही टाइप से बताती हूँ। नौकरी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ काम किया है, लेकिन आपको उसका आउटपुट मिल नहीं रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, ना प्रॉपर सैलरी मिल रही है, ना सैलरी टाइम पर मिल रही है, या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, जितना काम आप करते हैं उसके उतने पैसे आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, देन आपको ये भी महसूस हो रहा है, जैसे अगर आप फैमिली में हैं तो आपने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया,
अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके हर रिलेशन के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपको उस रिलेशन से कोई भी आउटपुट नहीं मिला। आपके हस्बैंड वाइफ वाली जर्नी है, तो आपको लगता है कि आपके रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपको उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला। यदि मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ, यदि आपको थोड़ा शोर सुनाई दे रहा है तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जिसकी वजह से थोड़ी आवाज आ सकती है बीच बीच में। यदि आप हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में है तो आपका जो भी आप लोगों के बीच क्लैशेस हुई है, आपने जो रिलेशन को बिल्ड किया, या आपकी फैमिली में आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो फैमिली में उस हस्बैंड वाइफ वाली फैमिली में अगर आपने अपना आपका 100% दिया हुआ है तो आपको आउटपुट जो है वो उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। आप जो प्यार देते हैं वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है। यदि आप लव रिलेशनशिप में है तो आपने जिस जिस रिश्ते में आप गए, हो सकता है आपके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, या जहां भी आपको कभी भी प्यार हुआ आपको, तो आपको हमेशा धोखा मिला। हो सकता है कि आपने जिस व्यक्ति से प्यार किया उसी ने आपको धोखा दिया। वो धोखा खाने के बाद हो सकता है कोई और व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया, उसने भी आपको धोखा दिया। जो सिंगल लव रिलेशनशिप में है उनको भी उनके प्यार की तरफ से धोखा मिला है, जिसकी वजह से वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। उनको अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये सभी के लिए किसी को बात करने का मन नहीं कर रहा है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई बस अब बहुत हो चुका, अब ना मुझे मुझे किसी से बात करनी है, ना मुझे मुझे किसी की शक्ल भी नहीं दिखती, मैं चले जाऊंगा यहाँ से या चली जाऊंगी यहाँ से, ना मेरे से कोई बात करो, ना मुझे अपनी सफाइयां पेश। तो आपने सब कुछ, जैसे होता है ना कोई चीज हम शट डाउन करके बैठ जाते हैं, वैसे ही आपने अपनी जिंदगी को शट डाउन कर दिया। अब आपको आगे नहीं देखना है, कुछ नहीं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके लाइफ में आपके साथ हमेशा ऐसे ही, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी मेरी क्या गलती थी इसमें, या आप सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से कि भाई यूनिवर्स तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। ये जो आपके सवाल है वो जायज है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स का भी अपना कुछ होता है, तो यूनिवर्स भी अपने हिसाब से थोड़ा उसको करने की कोशिश करते हैं। तो डार्लिंग डियर, मेरे डियर वंस, जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, तो आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको जो देखना चाहिए वो आप नहीं देख पा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है। जैसे होता है ना, इंसान, व्यक्ति को कभी कभी इल्यूजन्स हो जाते हैं कि भाई उसके साथ ही जिंदगी में ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो कभी कभी यूनिवर्स आपको कोई चीज सिखा रहे होते हैं कि भाई इन चीजों से सीख लीजिए। अगर इन चीजों से आपने नहीं सीखा तो यूनिवर्स के पास और क्या माध्यम है आपको सिखाने का, है ना। अगर ये देखिए, इमोशनल मैटर है, इमोशनल मैटर को इमोशनली ही सिखाया जा सकता है। अगर कोई चोट खाता है प्यार में, या कोई इमोशनली अगर किसी को चोट लगती है, तभी वो दूसरे की चोट को समझ पाता है, उसे दूसरे की चोट का एहसास होता है। सामने वाले को हील करने के लिए धोखा खाकर अपने आप को हील करना जरूरी है ना। धोखा खाकर उस धोखे में ना उलझिए। जब आप किसी धोखे में उलझ जाते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर क्या होता है, आप ऐसे ही बैठकर सोचते रहते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बादी हो गई है, अब मैं करूँ ही क्या, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी में अकेला पड़ गया हूँ, अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये जो हम बैठे बैठे सोचते हैं, और जो चीज सोचते हैं ना वो चीज अट्रैक्ट कर लेते हैं आप। तो आपने इस तरीके की चीजें सोची और उनको अट्रैक्ट कर लिया। अब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कभी आप अच्छी सोचने की कोशिश करते, अच्छी बात सोचने की कोशिश करते, वहां प्रॉब्लम हो जाती है, और वहां कुछ ना कुछ ऐसा बतंगड़ क्रिएट हो जाएगा कि वो लगेगा आपको कि आपके फेवर में चीजें ही नहीं, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये आपकी सबसे बड़ी फीलिंग ऐसी पैदा हो जाएगी आपके अंतर मन में, जिसकी वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं, या कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, जिनको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, देन माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो बीमारियां आपने ओढ़ ली, अपने सर पे खुद ओढ़ ली। अब इन बीमारियों से आपको समझ नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकलना है। अब आप उलझ चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ मेरे ही साथ होता है। आप पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे।
आपको दूर दूर तक पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। कभी थोड़ी सी ऐसी लगती है कि भाई ये पॉजिटिविटी है, लेकिन बीच में आपने जो इसके पहले चीजें जो नेगेटिविटी में जा चुके थे, उस वक्त जो चीजें मैनिफेस्ट कर ली थी, वो फिर पॉजिटिविटी दिखने के बाद तुरंत आपकी लाइफ में आ धमक, और आपको लगता है कि बस मुझे तो पॉजिटिविटी देखना भी नसीब नहीं होता है, मेरी लाइफ में बीच में कुछ भी और बतंगड़ क्रिएट हो जाए। तो अगर ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है तो डियर वंस, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो अब ऐसी इस तरीके की सिचुएशन में आपने अपने आप को डाल लिया है, जहां से अब आपको लगता है कि हर व्यक्ति मुझे धोखा देता है, हर व्यक्ति मेरे साथ चीट करता है, हर व्यक्ति मेरे साथ ऐसे ही करता है, और आप रिपीटेड पैटर्न में फंस चुके हैं। मतलब आपको सेम पैटर्न झेलने के लिए मिलता है। जब भी आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आता है या प्रॉब्लम आता है, आपको पता चलेगा कि सेम चीज हो रही है आपके साथ। अगर कोई धोखा दे रहा है तो दूसरा भी व्यक्ति धोखा दे रहा है, तीसरा भी धोखा दे रहा है, चौथा भी धोखा दे रहा है, पांचवा भी धोखा दे रहा है, हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति आएंगे धोखा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पैसों के मामले में धोखा मिल रहा है, तो दूसरा भी व्यक्ति पैसों के मामले में धोखा देगा, तीसरा भी पैसों के मामले में देगा, चौथा भी पैसों के मामले में देगा। ये रिपीटेड पैटर्न है। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि आपके फैमिली में आपको बदतमीजी से पेश आता है सब, तो एक बदतमीजी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, पांचवा भी करेगा, छठा भी करेगा, सब। अगर आपको लगता है कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है या आपको अंदर से पेन हो रहा है, तो आपको हर व्यक्ति अंदर से पेन देगा। यदि आपको लगता है कि आपको फिजिकली कोई पेन हो रहा है, तो आपको हर व्यक्ति फिजिकली पेन देगा। तो ये रिपीटेड लूप साइकिल में आप फंस चुके हैं, जहां से वो होता है ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं ऐसा आपका हो गया है। आप उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब आपको नजर नहीं आ रहा है कि बाहर निकले कैसे। आप गोल गोल घूमते जा रहे हैं, लेकिन उसी रिंग में फंस रहे, उस रिंग से आपको बाहर नहीं निकलना है। तो ये अगर आपकी सिचुएशन है तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। अब देखते हैं आगे आपके जीवन में और क्या आने वाला है, ताकि आपको आगे इससे बाहर कैसे निकलना है वो पता चल सके। आपको जहां लगता है कि आप हार चुके हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तो ये देखें। ठीक है, 5 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में है आप। जहां आपको लगता है कि सब कुछ खो दिया है आपने, वहां आपके पास जैसे पॉजिटिविटी होती है ना, हमारे इर्द गिर्द ही होती है, कहीं और नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जब आप नेगेटिविटी की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो पॉजिटिविटी नजर नहीं आती, क्योंकि फोकस उस पर है ना। तो आपको थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना है, अपना फोकस चेंज करना है, ताकि आपको जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है, वो नजर आ सके। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सारा आपके जीवन का जितना भी सारा गेम है, वो आपके हाथ आने वाला है, जीत आपकी होने वाली है। द चैरियट की एनर्जी है, तो आपको इन सारी चीजों पर विजय हासिल हो रही है। इन सारी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन बाहर निकलने के लिए कैसे निकलेंगे बाहर? इल्यूजन से, पूरे इल्यूजन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो जब आप अपने आप पर फोकस हो जाएंगे और पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी पर फोकस करिए। नेगेटिविटी जितनी आप सोच रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे तो हर इंसान धोखा ही देता है, मेरे साथ तो वैसा ही हो जाता है, तो भाई आप कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे? अब नेचर्स लॉ क्या कहता है? जो आप सोचते हैं वो हो जाता है, राइट? जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। तो जो आपको होना है वही सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे चाहिए, पैसे सोचिए, ऐसे सोचिए कि मेरे पास पैसे है। अगर आपको प्यार चाहिए तो सोचिए मेरे पास प्यार है। जो चीज आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी सोचिए कि मेरे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी है, अपने आप वैसा हो जाएगा। ये नेचर्स लॉ है, इसके लिए कोई बड़ा मंत्र नहीं लगता है। ये आपके दिमाग के थिंकिंग्स होते हैं, आप जिस तरीके से सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो अपने आप को वैसे बिल्ड करिए, पहले से वैसे बिल्ड करिए, ताकि आप वही चीज अट्रैक्ट कर सके। आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो पहले मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, ये अपने आप को बताना शुरू कर दे। ऑटोमेटिकली आप अच्छा ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर लव जर्नी में कोई है, तो भाई आपको अगर लगता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, तो आप अपने आप को ये बताना शुरू कर दीजिए कि ठीक है,
यूनिवर्स के हवाले। अब मेरे जीवन में मुझे बिल्कुल धोखा नहीं मिलता है। मेरे जीवन में हर चीज सतर्कता से होती है। मेरा जीवन बहुत पॉजिटिविटी से भरा है। मुझे हर व्यक्ति के नेचर के बारे में समझ आता है। तो इसके लिए मेरी जिंदगी बहुत 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 ब्लेसिंगफुल है। जीवन में बहुत खुशियां है और मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है। ये अफर्मेशंस अपने आप से बोलना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो अट्रैक्ट होना है वही अट्रैक्ट होकर आएगा। देखिए, जो गया, जो जा चुका है, उसके लिए रोते बैठने से कोई मतलब नहीं। अपने आप को, अपनी एनर्जी को एनहांस कर लीजिए। एकमेव उपाय है हर चीज से बाहर निकलने का। अपने आप के ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हो जाइए। अपने आप पर ध्यान दीजिए। सामने वाला जहां जाना है जाए, काशी करे अपने जीवन की। उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिट्टी खा रहा है तो खाने दीजिए ना उसको, वही उसको अच्छा लग रहा है मिट्टी खाना। लेकिन आप अगर वही देखते बैठ रहे, सामने वाला मिट्टी खा रहा है, सामने वाला मिट्टी खा रहा है, सामने वाला मिट्टी खा रहा है, तो आपका तो जीवन लग गया ना एक लाइन में, उस दिशा में देखने में। आप वीवर्स बन गए। वीवर्स नहीं बने, अपने जीवन के राइटर बने। अपना जीवन स्वयं के हाथ से लिखे। जो आप चाहते हैं वो लिखे और हमेशा पॉजिटिविटी लिखे। नेगेटिविटी पता है ना 10 टाइम्स अट्रैक्ट होकर आ जाती है। हमेशा पॉजिटिविटी लिखे। अपने जीवन के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिविटी आपके आएगी नहीं। क्या हो गया, आपने एक चीज देखने के पीछे आपने दूसरी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, पांचवी कर ली। अब आप घिर चुके हैं। अब आपको उससे बाहर निकलना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति के इल्यूजन्स होते हैं। चीजें तो ऐसी होती ही नहीं है। जैसे होता है ना, मृगजर बोलते हैं ना जिसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं। अरे वो रेगिस्तान में या ऐसे धूप में, वो रोड पर ना वो ऐसे वेव्स दिखते हैं तो ऐसे लगता है पानी है। दूर से देखा तो पानी नजर आ रहा था, वैसा टाइप का। हाँ, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो वो मृगजल बोलते हैं मराठी में। तो वो आपको इल्यूजन में डालता है कि भाई दूर से देखते हैं तो पानी नजर आता है, ऐसे लगता है कि वहां नदी या कुछ होगा, और पास जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो वैसी चीजें हो गई आपके साथ, और आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि जो है, जो आपके जीवन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है उसकी तरफ देखने की कोशिश करिए, ताकि आपके जीवन में आप प्रॉपर चीजें अट्रैक्ट कर सके, है ना। देखते हैं और भाई क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताए। देखिए, मतलब एनर्जी प्रॉपर आती ही है। ये देखिए, कभी लगता है आपको यहाँ वो होगा, कभी लगता है आपको वहां वो होगा, कभी लगता है आपको वहां वो होगा, होता कुछ नहीं है। ऐसे ही इल्यूजन में आप फंसे हुए हैं। आप 88, 55 और 77 क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मानते हैं कि बहुत स्ट्रगल होता है जीवन में, लेकिन वो स्ट्रगल आपको एक ऊंचाई की तरफ लेकर, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें कि ऊपर वाले ने वो टाइम आपको क्यों दिया। आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में जितने लोग हैं, आपको ये जो टाइम मिलता है, ये जो पीरियड मिलता है, अपने आप पर काम करने के लिए मिलता है। थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचे। थर्ड पार्टी आपके जीवन में इसके लिए आती है ताकि वो कार्मिक अकाउंट क्लीन कर सके। किसी के भी जीवन में थर्ड पार्टी इसी के लिए आती है। और कभी कभी थर्ड पार्टी मतलब वही नहीं कि भाई तीसरा ही अफेयर होगा। थर्ड पार्टी बहुत सारे अलग अलग टाइप की भी होती है, और कभी कभी हम भी थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे होते हैं, है ना। कभी हम थर्ड पार्टी बनते हैं, कभी सामने वाला थर्ड पार्टी बनता है, कभी और थर्ड पर्सन आ जाता है, वो थर्ड पार्टी बनता है। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब चलते रहता है, पूरी लाइफ टाइम चलता है। इसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। भाई आप अपने जीवन में फोकस हो जाए। अगर आप किसी जर्नी में है, तो अगर आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया, अपने आप पर अगर फोकस नहीं रहे, तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। फिर आपकी 10 साल, 20 साल, 25 साल चलते रहेगी जर्नी, चलाते रहिए, फिर एक डेथ हो जाएगी, फिर अगला जन्म ले लीजिएगा जर्नी चलाने के। ये बात बड़ी कठोर है, लेकिन सच है। इसके अलावा कोई और सच नहीं है, यही सत्य है। इसी तरीके से होती है चीजें, तो होती है तो होती है। अब वही एग्जाम्पल इसके पहले भी मैंने दिया था आपको। डॉक्टर को ऑपरेशन करने का है, और डॉक्टर अगर रोने के लिए बैठ जाए कि भाई मैं कैसे काटूं, तो ऑपरेशन तो होने से रहा, पेशेंट की जान भी गई। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन में आपको रोते बैठना है कि ऑपरेशन करना है। यदि ऑपरेशन करना है तो आपको रोना बंद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। यदि रोते बैठना है तो फिर तो गया, पेशेंट भी गया, ऑपरेशन भी गया, उसकी जान भी गई। आप रोइए, हंसते से रोइए। मस्ते से उदास उदास स्टेटस लगाने का
और उदास उदास सॉन्ग सुनने का और बहुत रोने का, रोते रहने का। दिन में रोइए, रात में रोइए, सुबह रोइए, शाम रोइए, रात भर रोइए, दिन भर रोइए, जब मन करे तब रोइए, रीडिंग देखते देखते रोइए, रीडिंग खत्म होने के बाद रोइए, रीडिंग शुरू होने के पहले रोइए, रोते ही रहिए। और वही सभी को कोसते रहिए, यूनिवर्स को भी कोसते रहिए, सामने वाले को भी कोसते रहिए, यदि आपको स्टक रहना है तो। और यदि आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो अपने आप पर फोकस्ड हो जाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप पर फोकस्ड नहीं होंगे तो चलने से रहा आपके जीवन का रथ आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं है। यूनिवर्स फिर आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, जो आप नेगेटिविटी चाहते हैं, जो माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वही नेगेटिविटी मिलेगी फिर आपको। फिर कैसे निकलेंगे बाहर उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप पर फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के इल्यूजन्स भी होंगे ये कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, इसने सामने वाले ने कुछ कर दिया, उसने आजू बाजू वाले ने कुछ कर दिया, थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। ये सभी के इल्यूजन्स होंगे, सभी के मतलब 70% लोगों के यही इल्यूजन। इस इल्यूजन से भी आपको बाहर निकलना है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपके एनर्जी के वाइब्रेशंस हाई है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके एनर्जी शील्ड में कुछ भी कर सके, क्योंकि तब आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस लो है तो फिर तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। फिर आप कुछ भी करें, कितना भी मतलब किसी के भी पास चले जाए, कुछ भी करा ले, आपके वाइब्रेशंस ही लो है तो कोई क्या ही कर लेगा। जैसे होता है ना, किसी किसी पेशेंट को ठीक ही नहीं होना होता है तो डॉक्टर भी क्या करेगा, तो किसी के भी पास जाए वो बेचारा क्या करेगा। व्यक्ति कैसे हील होता है ना, अपने अंदर की पॉजिटिविटी से। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे। जिन्होंने साइंस पढ़ा है उन्हें पता होगा प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट? पेशेंट्स थे जिन जिन जो 50 पेशेंट थे, 50 पेशेंट को 25-25 में डिवाइड किया गया, ठीक है। उन 25 पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स थे, 25 पेशेंट्स को अलग दवाई दी गई और 25 पेशेंट्स को अलग दवाई दी गई, और सब दोनों एक साथ ही रहते थे, किसी को कोई अलग अलग नहीं रखा गया। एक साथ ही रह रहे, एक साथ ही खा रहे, एक साथ ही पी रहे, सेम खाना खा रहे, सेम पानी पी रहे, सेम सब कुछ कर रहे, बस दवाइयां अलग अलग है। और जब अंत में देखा गया, सभी कैंसर पेशेंट है, ठीक है, जब अंत में देखा गया तो जितने रिकवर वो 25 लोग हुए थे, उतने ही रिकवर ये 25 लोग हुए थे। अब दवाइयां पूछे क्या क्या दी गई थी? 25 लोगों को कैंसर की दवाइयां दी गई थी और दूसरे 25 लोग थे उनको पैरासिटामोल दी गई थी। रिजल्ट जो था, फाइनल रिजल्ट जो था, जो इनका था वही उनका था, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल गोली भी कैंसर की दवाई समझ कर खाई, तो उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली उनके बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया कि आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक हो रही हूँ। उस तरीके से उन्होंने फील करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली बॉडी ने रिकवर करना शुरू किया। तो जैसे दवाइयां आपके ऊपर आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से काम करती है, तो हर चीज आपके ऊपर आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से काम करती है। यदि आप एकदम डाउन एनर्जी में रहेंगे तो कितने भी हीलिंग ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना। फिर वही इल्यूजन में फंसे रहिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, पूरी जिंदगी उसमें गुजार दीजिए और एक दिन गलती हो जाने का। या तो फिर उससे बाहर निकलिए। यदि आप चाहते हैं बाहर निकलना तो एकमेव उपाय है आपके पास कि आप अपने आप के वाइब्रेशंस को हाई कर लीजिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अपने आप। जी, जो लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं उनका यूनियन होगा, उसी की वजह से तुरका हुआ है, क्योंकि आप वाइब्रेशन में नहीं आ रहे भाई। उस वाइब्रेशन से, जैसे अभी देखिए, यूनिवर्स चाहता है कि आपका यूनियन जो है वो इस वाइब्रेशन में आपको मिले, ठीक है, और आप है इस वाइब्रेशन में। अब इसमें यूनिवर्स की क्या गलती है? यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहा है, भाई वाइब्रेशन बढ़ा ले, बढ़ा ले, बढ़ा ले। इधर यूनियन वेट कर रहा है तेरा, बढ़ा ले, बढ़ा ले, बढ़ा ले। आपको बढ़ाना ही नहीं, आपको वही नेगेटिविटी फील करना है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो वैसे ही हुआ, मेरी तो जिंदगी ऐसे हो गई है, सभी मुझे धोखा ही देते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। ये सिर्फ लव रीडिंग वालों के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरीके से हैं। आपको यूनिवर्स इस वाइब्रेशन पे लाकर वो चीजें देने वाला है। अब चीजें आपका वेट कर रही है, लेकिन आपको उठना ही नहीं है, आपको खड़े ही नहीं होना है। ये वही हो गया, थाली परोस के रखिए, खाना ही नहीं है। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स डायरेक्ट इधर आकर आपको खाना खिलाए, यूनिवर्स है भाई वो वाइब्रेशन के हिसाब से बात।
एक है उनका कुछ, वो आपके वाइब्रेशंस पे क्यों है? वो हमेशा आपको ग्रो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जिन्होंने आपको बनाया वो इतने तो मूर्ख नहीं होंगे ना। अगर यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है तो यूनिवर्स इतना तो मूर्ख नहीं है ना, कि भाई वो आपको हमेशा परेशानी में रखे, डिमोटिवेट करते रहे, आपके जीवन में परेशानियां ही लेकर आए। एक ब्लैक मैजिक कर रहा है तो यूनिवर्स करने दे रहे, वाह वाह, करो करो, बहुत अच्छे काम कर रहे तुम, है ना? आपको लगता है? यदि आपको लगता है तो भाई ठीक है, फिर वो आपकी सोच हो सकती है ना? अगर आप आस्तिक है, आपको लगता है कि भाई यूनिवर्स नाम की कोई चीज होती है जो हमें हमारे लिए सपोर्ट करती है, तो आपको नहीं लगेगा। और लग रहा है तो आपको, आप ब्लेम भी फिर गलत कर रहे, क्योंकि यूनिवर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है फिर आपकी नजर में, कि जो आपके जीवन में इस तरीके से क्लैशेस क्रिएट कर दे, है ना? अगर क्लैशेस क्रिएट किए हैं तो सॉल्यूशन भी तो उसके पास होगा, तो वो जानबूझ के उसने किया होगा कुछ ना कुछ। तो वैसा ही है कि आपके जीवन में जो कुछ हुआ वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है और आप ब्लेम पे ब्लेम किए जा रहे हैं। तो वाइब्रेशंस को बढ़ा लीजिए, उस वाइब्रेशंस तक चले जाइए, आपकी हर एक चीज आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है? और देखते हैं भाई आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। देखिए देखिए क्या आ रहा है आपके जीवन में। द फूल, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके जीवन में। यदि कोई सोच रहा था कि उनके प्यार के लाइफ में नई बिगिनिंग हो, तो होने जा रही है भाई, होने जा रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, नया सब कुछ आने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन का। हर एक चीज एकदम फ्रेश, जैसे होता है ना, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, पूरा गांव बह जाता है, और उसके बाद सब फिर से पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, फिर नई दुनिया बनती है। ऐसे ही आपका होने वाला है। आपकी जो दुनिया अभी तबाह हो चुकी है, ये खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप एक फ्रेश रिफ्रेशमेंट के साथ फिर से, मतलब अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले। अपने आप को थोड़ा सा चार्ज रखिए, थोड़ा खुश हो जाइए। जीवन में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी खुशी से हम दूसरी खुशी मैनिफेस्ट करते हैं। ये ऋतु और ऋतु वाली सिचुएशन में ज्यादा टाइम नहीं रुकने का, इसको समझने का कि ये क्यों आई, ठीक है? समझ के लेट गो, जाने दो, जो होता है जान दो, है ना? और बताइए यूनिवर्स, और हमारे 6 ऑफ पेंटिकल्स, सोच समझ के चीजें दीजिए और थोड़ा सोचिए, ठीक है? देने के बारे में भी सोचिए, और एक्सपेक्टेशन से मत दीजिए कि भाई मुझे इसका कुछ आउटपुट मिल जाएगा, है ना? थोड़ा डोनेट भी करिए, और थोड़ा समझने की भी कोशिश करिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको आपके जीवन में बैलेंस समझ में आए कि भाई बैलेंस कैसे होता है ना? कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जब ये आपके जीवन का बैलेंस बिठा लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें यूनिवर्स देने के लिए तो बेताब है, यूनिवर्स बेताब है, बस आप लेने के लिए बेताब हो जाइए, ऑटोमेटिक आप तक चीजें आ जाएगी, ठीक है? और देखते हैं भाई और क्या आ रहा है आपके लाइफ में। जो टावर मूवमेंट आया था, जहां आप फेस कर रहे थे कि भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलते हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं हो। मतलब अब टावर मूवमेंट जो आया है ना, अगर आप अभी बाहर नहीं निकले तो फिर आएगा, ठीक है? जो चीजें अभी हुई उससे डबल होगी, उससे बेटर है इन चीजों से सीख ले लीजिए और अपने आप को चेंज कर दीजिए, बैलेंस कंडीशन में आ जाइए, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वरना वही है कि जब अगर कोई नहीं सीखता है ना, जैसे साइकिल सीखते हैं ना हम लोग, तो जब तक हमें साइकिल नहीं चलाना आता है ना, तब तक हम लोग साइकिल से गिरते हैं, साइकिल हमें गिराते ही रहती है। जब हम साइकिल पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो साइकिल को हम ऑपरेट सीख रहे होते हैं, तो साइकिल हमें ऑपरेट कर रही होती है। वही है आपके जीवन में भी, आपकी जीवन की साइकिल को आपको ऑपरेट करना है,
साइकिल को अपने आप को ना ऑपरेट करने दे, अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाए। ठीक है, और बताइए। 10 स्टार, हर कार्ड आकर आपको यही बता रहा है कि आप सोल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आप स्टार सीड्स हो सकते हैं, और इन फ्यूचर आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आप एक, जैसे होता है ना सूरज कैसे शाइन करता है, वैसे आप शाइन करने वाले इन फ्यूचर। तो आपको इस टावर मूवमेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है, और मतलब होता है ना ऋतु ऋतु वाले रोते भी नहीं बैठना है कि मेरे जीवन में ये आ गया। आपको अपने जीवन में इस फेज को यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने जीवन में आगे ग्रो कर सके। ठीक है, तो देखते हैं। और आज हमारे नहीं, आपके जो है लबी डबी पार्टनर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ये स्ट्रिक्टली मैसेज है। लास्ट कार्ड भी वही था, 10 स्टार का मेजर अरकाना का कार्ड था। तो आपके जीवन में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। स्ट्रगल किए बगैर या मेहनत किए बगैर कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। आप अगर सोचेंगे कि मेरे अंदर की निगेटिविटी कोई कुछ कर दे और मेरी निगेटिविटी खत्म हो जाए या मेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाए, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जीवन है, किसी और का नहीं है। आपके चक्रास है, किसी और की बॉडी में नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ फीलिंग दे सकता है, आपके अंदर एनर्जी एनहांस करने की कोशिश कर सकता है। करना आपको ही है, सब कुछ आपको ही करना है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको झेलना भी आपको है। तो आपकी लाइफ है यार, किसी और की लाइफ नहीं है। तो क्यों आप किसी के भरोसे पर है? मत बैठे ना किसी के भरोसे पर। आई नो दैट की रीडिंग भी बड़ी हो रही है, लेकिन ठीक है, जो आपके लिए मैसेजेस है वो आपको सुनने पड़ेंगे। यूनिवर्स चीख चीख कर आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अभी तो संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ऐसा ना करें अपने जीवन के साथ, इतना बर्बाद ना करें अपने आप, क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ वो आपके प्रारब्ध है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसी हिसाब से लेकर आते हैं, और आपके प्रारब्ध अब खत्म हो रहे। आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे, और हमेशा आपके प्रारब्ध तभी खत्म होंगे, आपके कर्मा तभी खत्म होंगे जब आप आपके कार्मिक चीजों से लेसन्स ले लेंगे। आपको लेसन्स लेकर अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, तब ऑटोमेटिकली आप ऐसे द फूल वाली एनर्जी में आते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं और एक स्टार की तरह शाइन करते हैं। तो आप 1111 नंबर लिख कर भी क्लेम कर सकते हैं अपने जीवन। 7771111। देखिए, सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको हर जगह से मिल रही है। बहुत सारे कार्ड्स है जहां आपको सूरज जी ब्लेस कर, लेकिन सुन क्यों नहीं रहे आप? सुन लीजिए थोड़ा सा, मेरा नहीं तो सूरज जी का तो सुन लीजिए। कम से कम अपने जीवन को ग्रो करें, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, वरना क्या होगा, हर व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। तो ना बने, वही है कि डोरमैट ना बने। अपने लिए आवाज उठाए, दूसरे के लिए भी आवाज उठाए, सबके लिए आवाज उठाए। बात करना सीखे, अपने सारे चक्रास को क्लीन करिए। आपके सारे चक्रास ब्लॉक होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो अपने चक्रास की तरफ ध्यान दीजिए, अपने चक्रास को, अपने ब्लॉकेजेस को खोलिए, मेडिटेशन करिए ताकि आपके चक्रास हील हो सके, आप पॉजिटिव ऊर्जा में आ सके, और यूनिवर्स की तरफ से आने वाले सारे तोहफे रिसीव करने की जो एनर्जी है वो आप में डेवलप हो सके। ठीक है, अब देखते हैं आपके लबी डबी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे। कुछ सोच भी रहे कि नहीं सोच रहे? भाई सोच रहे हैं, पहला ही मैसेज दे दिया है। बहुत पेन में है। देखिए, आपको क्या लगता है आप अकेले पेन में है? ये भी पेन में है। यूनिवर्स एक तरफा न्याय नहीं करते, दो तरफा न्याय करते। उधर भी पेन, इधर भी पेन, पेन ही पेन, पेन में है दोनों। तो होपलेस भी हो गए। देखिए, इधर आप भी होपलेस, वो भी होपलेस, दोनों तरफ डबल न्याय। एक तरफा न्याय बिल्कुल नहीं है। दोनों के विचार कितने मिलते हैं। इमोशनल स्टॉर्म आ चुका है इनकी जिंदगी में। आपके जीवन में तूफान, उनके भी जीवन में तूफान। आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है। जैसे आप फील कर रहे हैं ना, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी आधी अधूरी आप फील कर रहे हैं। ठीक है, ये वहां रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि भाई रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो। जैसे ही आप रिलीज करेंगे ना, आपके सामने वाले काउंटर पार्ट हर चीज को रिलीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एस्केपिंग, ये जिस तरीके से भाग गए थे उसी बारे में सोच रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपको बोलने की कोशिश कर रही है, आप अपनी जर्नी से ना भागे, जर्नी को एक्सेप्ट करिए और उसके ऊपर काम करिए। लॉयल्टी,
जिस लॉयल्टी को लेकर इशू हुआ था आप लोगों के बीच, ये उसी लॉयल्टी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको भी लॉयल्टी ही याद आ रही है कि वो मेरे साथ इसने नाइंसाफी की, लॉयल नहीं रहा, लॉयल नहीं रही। तो ये आपको इसके लिए फील हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये फील करवा रहे हैं। अब इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि ये जो भी मैसेजेस आपको आ रहे थे, इसमें आधा से ज्यादा फीलिंग तो आपके उधर वाले काउंटर पार्ट की है वो वैसा फील कर रहे हैं। इसके लिए वो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जैसे हम हैप्पी हैप्पी वाले एरिया में चले जाए तो वाइब्रेशन हमें कनेक्ट करती है ना, वैसे ही आप जिनसे प्यार करते हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। जैसे वो सोचेंगे कुछ ना कुछ तो आप तक जरूर पहुंचेगा, है ना। इन्होंने जहाँ गए थे ना वहां से विड्रॉ कर लिया है, यहाँ अपने जीवन से विड्रॉ कर लिया, वहां उन्होंने विड्रॉ कर लिया उधर वाले जीवन से। जहाँ गए थे वही वही जो समझे है करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही गए थे, वही से ये विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, मिस्टेक्स इन्हें लग रहा है भाई कुछ गलतियां आपकी थी, कुछ गलतियां इनकी थी, तो गलतियों को समझने की सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी इल्यूजन्स में ऊपर वाला फंसा रहा है कि भाई गलतियां कहाँ थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था ना। तो ये इल्यूजन्स इसीलिए क्रिएट होते हैं। ये हील कर रहे हैं अपने आप, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ आपको भी बोल रहे हैं कि भाई हील करें। आप जब हील करेंगे तो सामने वाले काउंटर पार्ट की हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वहां आपको हीलिंग ऑटोमेटिक मिल जाएगी और वो चीजें आपकी तरफ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। और कन्फेस करना चाहते हैं ये जो कुछ भी हुआ था, जो जिस चीज के लिए ये गए थे वहां, उस चीज को कन्फेस करना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। देखिए आप लोग डेस्टाइन्ड है, ऐसे कैसे हो सकता है, यूनिवर्स ने आपको बनाया हुआ है उनके लिए, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। और अगर छोड़ के गए ना तो भाई वो या तो ट्रिगर मूवमेंट देकर गए हैं आपको, या आपकी अवेकनिंग के लिए आपको छोड़ा है उन्होंने, या फिर वो आपके रियल सोल पार्ट नहीं है। ठीक है, साइलेंस, तेरी खामोशी ने मारा, जैसे आप खामोश हो गए, इनको आपकी खामोशी सताने लगी, वो खामोशियां गुनगुनाने लगी, ऐसे ही हो गया इनका। ये गाना सुन लीजिएगा, चैनल सॉन्ग है इनकी तरफ से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, जितने डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से यह टावर मूवमेंट आया है, उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में सोचने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखते हैं एक मैसेज हमारे भगवान जी की तरफ से आपके जीवन के लिए क्या है, उनके संदेश क्या है आपके लिए, बताए भगवान जी क्या हमारे आ गया। अप्सरा लीजिए, अप्सराएं आ रही है आपके लिए बताने के लिए आपको। अप्सराओं को आप अर्थ एंजल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको बोलते हैं कि अपने ऊपर फोकस्ड हो जाइए, अपनी ब्यूटी को ग्रो करिए, अपने ग्रेस को ग्रो करिए, अपने हायर वाइब्रेशन में आइए, अप्सरा बनिए। अप्सरा, अप्सरा का मेल वर्जन क्या होता है, अप्सर क्या होता है, अप्सरा का मेल वर्जन क्या होता है, अप्सरा, अप्सरा, अब जो भी है, आप अप्सरा का जो मेल वर्जन होता है ना, क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको याद आ गया तो जो मैस्कुलाइन्स है, जो मेल बॉडी में है भाई, उन्होंने अपने आप को उन्होंने एनहांस करके वो एंजल की तरह बनना है। ठीक है, जो लेडीज है, जो फीमेल्स है, उन्होंने भी एक एंजल की तरह बनना है, ताकि आपके ऑरा से हर व्यक्ति अट्रैक्ट हो सके, मतलब आपके जीवन में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सके, हर चीज आपके जीवन में पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको हमारे अर्थ एंजल यही बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे, अपनी ब्यूटी को एनहांस करिए। अब ब्यूटी मतलब जैसे लेडीज लोग ब्यूटी होती है, मेल लोग हैंडसम होते हैं, तो आप हैंडसम बनिए, लेडीज लोग आप ब्यूटीफुल बनिए। ठीक है, तो आप अपने अपने ग्रोथ की तरफ फोकस हो जाइए, बाहर नहीं देखने का, अंतर मन से अपने अंदर देखने का। जो चीज हम बाहर देखते हैं वो सबसे पहले अंतर मन में डिसाइड होती है, डिजाइन होती है, तो अपने अंतर मन में उसको पहले डिजाइन कर लीजिए। जो चीज आप चाहते हैं उसी को डिजाइन करिएगा, गलती से इधर उधर लाइन नहीं खींचना पता चले नहीं तो चाह कुछ और था, आया कुछ और, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से दिखता है, और सबकॉन्शियस माइंड को डेली हैमर करनी पड़ती है चीजें, तो ये चीजें आपको डेली करना है। ऐसा नहीं आज कर लिया हो गया भाई, डेली करना है। डेली आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है
एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, बोलिए ऐसे रोज। और ये भी बोलिए कि आई एम हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग, मैं हाई वाइब्रेशन वाला ह्यूमन बीइंग हूँ। चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, मैटर नहीं करता है, तो वैसे ही हाई वाइब्रेशन में रहिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पेड मतलब चार्जेस लिए जाते हैं उसके, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।